जैसे कि आपने कहा कि मैंने कैसे एज्यूम कर लिया कि फेमिनिज्म एक्चुअली मज़हब जो है एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम है, एक कॉम्प्लेक्स टोटलिटी है, एक होल। आप इसमें पैच वर्क नहीं कर सकते। जेंडर इक्वालिटी इस्लाम में है ही नहीं, तो जब आप बाहर से निकाल के लाओगे तो ये एक रिलीजन कंसिडर होगी, एक फेथ कंसिडर होगी। It's not my assumption. Many philosophers, critical thinkers, sociologists are supportive of this statement. It's not my assumption. Yeah, I was gonna ask philosophers, critical thinkers. ठीक है, आप पढ़ लें, आप चार्ल्स टेलर को पढ़ लें, ठीक है। हाँ, चार्ल्स टेलर मल्टीकल्चरलिज्म का जो फाउंडर है, और मजे की बात यह है कि इस्लाम मल्टीकल्चरलिज्म और प्लूरलिज्म को भी रिजेक्ट करता है। आप फेडरलिस्ट पेपर्स पढ़ ली, देयर आर मोर देन 45 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। आप किसी भी डेमोक्रेसी में चले जाएं, कोई भी इस्लाम के साथ कंपैटिबल और कंसिस्टेंट नहीं है। ना ही मॉडर्निज्म कंसिस्टेंट है, ना रेफॉर्मेशन कंसिस्टेंट है, ना कैपिटलिज्म कंसिस्टेंट है, ना लिबरलिज्म, ना सेकुलरिज्म, none of them. If it is just a thought, I respect it. Otherwise, I suggest you to go and just go and consult and revise more literature and find more literature and go and revise your literature. Because with this narrow thinking, you cannot just you cannot assume and you cannot just come up with an idea and with the result that Islam doesn't cope with gender equality. Islam gives us a total, an idea of total peaceful society on one side, and on the other side, it completely agrees with the idea of gender equality. I mean, equality does not mean that we are men and women, they are just equal. I mean, they have to perform different roles. I mean, a woman she has to perform a role of a mother, sister, and maybe other roles, and a man has to perform different roles. So You have a question? I'm totally, I don't agree. Okay. I am not here. He has expressed his point of view. I am not here. That's what we have to respect. I would like to tell you, I am not here preaching Islam. Okay? If you disagree, you have the right. And जैसा कि आपने बात की नैरो थिंकिंग की, I am a student of renowned philosophers of Pakistan, and I have quoted more than 350 studies in my research paper. I have a question, please. Yes, please. You raise your hand. I was listening wholeheartedly, patiently. सवाल मेरा बस इतना सा है, कमेंट भी समझ सकते हैं कि आपने जैसे बताया कि बड़े फिलोसफर्स जो सब आप पढ़ रहे हैं उनके स्टूडेंट हैं, तो जब आपने इस्लाम और जेंडर इक्वालिटी की बात की तो आपने हमें नहीं बताया कि 80s के अंदर इस्लाम और फेमिनिज्म की जो डिबेट है वो क्यों शुरू हुई, और ये डिबेट जो है आपने डायरेक्ट इस्लामिक फेमिनिज्म की बात की, आपने इस पर बात नहीं की कि सेकुलर फेमिनिज्म भी था और फेमिनिज्म इन इस्लाम और इस्लामिक फेमिनिज्म भी था। यू डिडंट टॉक अबाउट दैट। तो अगर आप उस स्टेप पर जाते, और दूसरा मेरा ये है, आप प्लीज बाद में जवाब दीजिएगा कि आपने वो सारी बातें में लाइक वो आखिर से निकाल दी। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने ह्यूमन राइट्स पे बात की कि वो जो वहाँ फ्रीडम है और यहाँ सबमिशन है, तो इस्लामिक जो सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर हुकूक लिबाद है और वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट के अंदर ह्यूमन राइट्स है। आप मुझे ये बताएं कि ह्यूमन राइट्स को जब आपने काउंटर करना था तो आपने हुकूक लिबाद वाला जो नैरेटिव है उसको क्यों यूज़ नहीं किया और उसकी बात क्यों नहीं की, और आप प्लीज़ उसका मुझे डिफरेंस भी बताइएगा कि हम उस नैरेटिव के साथ कैसे उसको काउंटर कर सकते हैं। मतलब ये कि हम अगर एक नैरेटिव जो है वो हम उससे एग्री नहीं करते या हमारे पास पैरेलल नैरेटिव है तो उसको काउंटर करने के लिए हम उसकी बुराइयां क्यों बताते हैं, हम अपने नैरेटिव की जो गुड थिंग्स हैं या उसके जो पॉइंट्स हैं वो क्यों शेयर करते हैं। तो उनको बुरा कहना तो आपने उन्हीं के नैरेटिव के ऊपर बात करनी है, आपके पास अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं, आपके पास कोई पैरेलल सिस्टम नहीं है।
और वेरी सॉरी कि इस्लामिक फेमिनिज्म के अंदर जो मुस्लिम फेमिनिस्ट हैं उनका जो आपने स्टांस बताया मैं टोटली डिसएग्री करती है। उनका जो स्टांस है वो बहुत ब्यूटीफुली फ्रॉम फातिमा मरनिसी से आपको अभी तक एसरा नुमानी और आपके पास जितनी ज़ेबा मीर हुसैनी, आसमा बरलास, आमना वदूद, ये जितने लोग हैं ये सब आपको, मागद बदरान को आप देख लें, लीला अहमद को देख लें, ये आपको बताती हैं। तो आपने हमें वो ब्यूटी नहीं बताई जो मुस्लिम फेमिनिस्ट ने आपको निकाल के दिखाई, वो मेथडोलॉजी शेयर नहीं की जिस मेथडोलॉजी पे वो ये कहती हैं कि जो ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशंस हैं उनको रीड करने की, रीथिंक करने की, रिव्यू करने की और रीराइट करने की जरूरत है। आपने हमें राजा रमूनी का पोस्ट जो फाउंडेशनलिस्ट उसका स्टांस है वो नहीं बताया। तो हमें आप सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर पेट्रियार्की है, इस्लाम के अंदर जेंडर इक्वालिटी नहीं है, इस्लाम के अंदर औरत का कोई ऐसा स्टेटस नहीं है। तो आप तो एक और इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो आई जस्ट हम्बली रिक्वेस्ट कि आप चीज़ों को उनकी जीनियोलॉजी में देखें और उनके नैरेटिव्स की बेसिस पे देखें। पहली बात तो ये कि मेरा ये मकसद नहीं था, हमारे रिसर्च पेपर का ये मकसद नहीं है कि हम एक काउंटर नैरेटिव या अल्टरनेट जो नैरेटिव है वो पेश करें। हमारा मकसद सिर्फ ये देखना है कि क्या ह्यूमन राइट्स कंपैटिबल हैं इस्लाम के साथ या नहीं। आपने बात की हुकूकुल इबाद की, तो हुकूकुल इबाद की बात होगी इस्लाम के अंदर, ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में जाके नहीं होगी। हुकूकुल इबाद डिफरेंट थिंग है और ह्यूमन राइट्स बहुत डिफरेंट। जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन का अगर फिलोसफिकली आप देखें कि ह्यूमन कहते किसको हैं, जैसे मिशेल फूको बताता है कि ह्यूमन पैदा ही 18वीं सदी में हुआ है, उससे पहले ह्यूमन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब मेरी बात मैंने क्वेश्चन सुना है मेरा आंसर। दूसरी बात ये जितने भी आपने फेमिनिस्ट के हवाले दिए हैं मैंने उनको सबको पढ़ा है, ठीक है। उनका जो बेसिक जो डिमांड करते हैं, एक बात तो सुन लें, वो जो कहते हैं ना री इंटरप्रेट करना, ठीक है, वो इस्लाम के अंदर है ही नहीं, री इंटरप्रेट कर ही नहीं सकती। आप इश्तिहाद क्या है? इश्तिहाद क्या है? इश्तिहाद जो है वो जो करने वाले हैं इश्तिहाद वो बताएंगे कि इश्तिहाद कब होगा और किस बारे में। It's not about what I believe, what I practice, and I am not here to teaching something. He is not here. This is what we have done research. इस तरह तो हर रिसर्च ही बायस्ड है, क्वांटिटेटिव हो क्वालिटेटिव हो, कमरे में बैठ के भी लिख सकते हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट, ये हमारी फाइंडिंग्स हैं। If you have a different viewpoint, तो you can go for research. But और रिसर्च को बताया कि डिमोलिश करना है तो बात खत्म हो जाती है। मुझे भी सुन ले। जब रिफर्स हसन ये कहती है, आपने अगर उनको पढ़ा है तो वो बाकायदा तौर पर लिटरली कहती है कि जब तक इस्लाम की थियोलॉजिकल फाउंडेशंस को डिमोलिश नहीं किया जाएगा तब तक जेंडर इक्वालिटी नहीं आ सकती। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, अगर आप उनको दोबारा पढ़ें तो वो इस फेमिनिस्ट प्रोजेक्ट से डिसहार्ट होके इसको छोड़ने आपके की तारिक रमजान क्या कहते हैं, मुझे ये बता जी। आपके तारिक रमजान क्या कहते हैं? Please allow me to wind it up this paper, please. क्योंकि बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, तो इसलिए मैं भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि जैसे आप कह रहे हैं, and just as you said, this is a forum where people express their research and their findings and their viewpoints. मैं सिर्फ अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए पूछूं कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि इस्लाम में औरत को तो एब्स्ट्रैक्ट बीइंग के तौर पे प्रेजेंट है, तो क्या इस्लाम में आदमियों के हुकूक ह्यूमन राइट्स के तौर पे या बाप के तौर पे या हेड ऑफ द फैमिली या बेटे ऐसे ही हैं? जी जी औरतों पे भी वैसी है। Why do we say कि औरतों को Actually, अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए पूछ रहे हैं। Actually, the debate is कि Islam does not recognize human being, man and woman, ठीक है। मैन की बात जब होगी तो वो भी उसी एक रिलेशन के अंदर बात होगी और वुमेन की बात होगी तो भी एक रिलेशन। थैंक यू। क्योंकि अदर प्रेजेंटर्स आल्सो आई थिंक दे एक्सपेक्ट कि आप उनको भी कुछ पूछेंगे। क्योंकि इनसे आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी। यस सर। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट मैम सारा शाहिद के लिए और मेरे ख्याल से हम सबको के लिए क्लैप इस बात पे करनी चाहिए
कि उन्होंने एक इतनी अच्छी जेंडर से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस या जो भी आप उसको नाम देते हैं ऑर्गेनाइज की, और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये कि इन्होंने डाइवर्स स्कूल ऑफ थॉट के लोगों को बुलाया। ऐसा नहीं किया कि जो इनकी कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है उसके साथ जो सपोर्ट करते हैं, जो रिलेट करते हैं, उनको बुलाया। उन्होंने डिफरेंट लोगों को बुलाया वो आके यहाँ प्रेजेंट कर सके। तो दिस इज़ रियली अ गुड थिंग। वी हैव अ क्लैप फॉर यू। बैंक से मेरा